नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में। अभी आपने एज देखी, एज केवल कितना है, 40 साल है। फीमेल पेशेंट थी, हमारे पास आई तो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी उसकी, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी वो। जब यहाँ पे बीपी देखा तो सिस्टोलिक बीपी मतलब ऊपर वाला 160 प्लस था, और जो डायस्टोलिक होता है नीचे वाला 110 के प्लस था, मतलब 120 के लगभग था वो। तो उसका इको किया तो पहले इको वगैरह नहीं हुआ था। यहाँ पे दिख रहा है तो ये चैम्बर हमको डायलेट लगा। आगे जब स्टडी की तो पता चला कि उसकी पंपिंग रिड्यूस हुई है, काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे हार्ट के अलग अलग एंगल से उसका जो मेन पंपिंग चैम्बर जिसको एलवी बोलते हैं, उसकी जब स्कैनिंग की तो इस तरह से कुछ वहाँ पे परफ्यूजन स्टडी पता चली कि उसका स्ट्रेन लेवल क्या है। ये बीच में केवल डार्क दिख रहा है, बाकी डार्कनेस कम होती गई, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई का काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी पेशेंट से जब हमने उसका हिस्ट्री पूछी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो चलने में सांस फूलना, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, किडनी में भी प्रॉब्लम चालू हो गया है, ये सब कॉम्प्लिकेशन चालू हो गए। मैंने पूछा बीपी कब से आपको पता चला, तो 2 साल से उसको पता था कि बीपी है, लेकिन वो मेडिकेशन प्रॉपर नहीं कर रही थी और ना ही उसने आगे उस पर ध्यान दिया। बाकी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसके हिसाब से एज और बाकी चीज़ों को देखते हुए उस हिसाब से टेस्ट किए। ये टेस्ट पहली बार हुआ जिसमें पता चला कि उसका हार्ट अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। रीज़न क्या है, खाली हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और क्रॉनिक हिस्ट्री होने की वजह से इतनी कम एज में इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब अगर ये पेशेंट अभी भी अपनी केयर करती है और इसके सीवियरिटी के बारे में पता करती है, इसका प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, अपनी केयर कैसे करनी है, उन चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेती है तो फिर एक हेल्दी और अच्छी लाइफ वो जी सकती है। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह की समस्या हो और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्नों को कमेंट्स में डालें, जिससे हम आपको और अधिक जानकारी दे सकें। थैंक यू।